योगी आदित्यनाथ ने हिंदू एकता के लिए बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा दिया। बहुत हर जगह चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से लगभग इसी तरह की बात कही गई। अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने जातियों में बंटे हिंदुओं को एकजुट करने के लिए एक नया फॉर्मूला बता दिया है। अपनी कथाओं में बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री श्रद्धालुओं से यह अपील कर रहे हैं कि देश भर के सभी हिंदू अपने नाम के बाद जाति के सरनेम की जगह हिंदू लिखना शुरू कर दें। ये आज दीपावली के दिन ये बागेश्वर बम आप इसको कह सकते हैं, ये एक नया विवाद खड़ा कर दिया है बाबा बागेश्वर ने। वो कह रहे हैं कि सरनेम जाति की जगह हिंदू लिखना शुरू कर दिया, फिर तो टुकड़े टुकड़े फिर बंटवारे का सवाल ही नहीं होगा। उनका ऐसा दावा है साहब कि इससे हिंदुओं में जातियों का भेदभाव खत्म हो जाएगा और सभी हिंदुओं की पहचान ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य ना होकर सिर्फ हिंदू हो जाएगी। धीरेंद्र शास्त्री बाबा बागेश्वर हिंदुओं को एकजुट करने का यह फॉर्मूला अभी सिर्फ अपने मंचों से ही बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द वो हिंदू समाज में फैले जाति के भेदभाव को खत्म करने के लिए 158 किलोमीटर पैदल यात्रा पर निकलने वाले हैं। उनकी यह यात्रा 21 नवंबर से शुरू होने वाली है। एक और हिंदू एकता यात्रा शुरू होने वाली है। 28 साल के एक युवा सन्यासी ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का महाअभियान शुरू कर दिया। चिंता मत करो, तुम सब हमारा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र की हिंदू राष्ट्रीय घोषित हिंदू राष्ट्र की हिंदू राष्ट्रीय घोषित। श्रद्धालुओं की किस्मत का पर्चा निकालने वाले बाबा बागेश्वर ने भारत में हिंदू एकता का पर्चा निकाल दिया है। अपने नाम के साथ में जात के पीछे नहीं, अपनी जाति के आगे हिंदू लगाना प्रारंभ कर दे। हिंदू लिखना प्रारंभ कर दो। बाबा बागेश्वर ने करीब 2 साल पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण लिया था। तब से वो दिन रात हिंदुओं को जगाने में जुटे हैं, उन्हें एकजुट करने में जुटे हैं। इसी बीच बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र अभियान को नई ऊर्जा तब मिली जब योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर हिंदुओं को एकजुट होकर वोट करने की अपील की। माना जा रहा है कि योगी के इस नारे का परिणाम ऐसा आया कि बीजेपी ने नया इतिहास रचते हुए हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बना ली। जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। बटेंगे तो कटेंगे के इसी नारे के साथ बीजेपी अब महाराष्ट्र के चुनावी रण में भी उतरी है। दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर यानी धीरेंद्र शास्त्री को भी शायद इसी बटेंगे तो कटेंगे के नारे की वजह से अपना प्रण साकार करने की नई ऊर्जा मिली। बाबा बागेश्वर ने समझ लिया कि जब तक हिंदू समाज जातियों में बटा रहेगा, तब तक भारत हिंदू राष्ट्र के हक से कटा रहेगा। इसीलिए धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदू समाज को एकजुट करने का नया फॉर्मूला सुझाया है। उन्होंने अपनी कथाओं में श्रद्धालुओं से यह अपील करनी शुरू कर दी है कि देश भर के सभी हिंदू अपने नाम के बाद जाति के सरनेम की जगह हिंदू लिखना शुरू कर दें, जिससे हिंदुओं में जाति का भेदभाव खत्म हो जाएगा और सभी हिंदुओं की पहचान ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य न होकर सिर्फ हिंदू हो जाएगी। आज से भारत के लोग ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत को अगर कम करना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में जात के पीछे नहीं, अपनी जाति के आगे हिंदू लगाना प्रारंभ कर दे। हिंदू लिखना प्रारंभ कर दो, या अपने नाम के आगे लिखो या नाम के पीछे लिखो, लेकिन लिखो हिंदू अंकित, हिंदू मनीष, हिंदू सत्यम, हिंदू धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री।
धीरेंद्र शास्त्री हिंदुओं को एकजुट करने का यह फार्मूला अभी सिर्फ अपने मंचों से ही दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐलान किया है कि बहुत जल्द वो हिंदू समाज में फैले जाति के भेदभाव को खत्म करने के लिए 158 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा पर निकलने वाले हैं। उनकी ये यात्रा 21 नवंबर से शुरू होने वाली है। ये पदयात्रा छतरपुर के बागेश्वर धाम से शुरू होकर विश्व विख्यात ओरछा के राजा राम मंदिर पर खत्म होगी। इस यात्रा को शुरू करने का मकसद बताते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू एकजुट नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया में किसी भी धर्म के लोगों पर जब संकट आता है तो वो अपने मजहब वाले देश में जाते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए तो ऐसा कोई देश ही नहीं है। इसलिए हिंदुओं को एक करने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा की शुरुआत की जा रही है। पीछे आते जाएं। स्थान देने के लिए राष्ट्र का मतलब जाति हम इन भाई साहब को जानते हैं। सोशल साइट एक्स पर भी धीरेंद्र शास्त्री अपने प्रण को दोहराते देखे जा सकते हैं, जहां वो लिखते हैं, चूड़ियां पहनकर मत देखो, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। सनातनियों को एक करने की मुहिम है, क्या आप मेरा साथ देंगे? हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म को लेकर बाबा बागेश्वर बहुत मुखर रहे हैं। तिरुपति धाम के प्रसाद में जब अपवित्र पदार्थ की मिलावट की खबरें सुर्खियों में थी, तब बाबा बागेश्वर ने हिंदू बोर्ड बनाने की मांग की। उनकी इस मांग का समर्थन तेलंगाना के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भी किया। निश्चित रूप से भारत के सनातनियों के खिलाफ ये सुनियोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र है और इस प्रकार का कृत्य करके भारत के सनातनियों को धर्मभ्रष्ट करने के सनातनियों का धर्मभ्रष्ट करने का पूर्ण रूप से तैयारी की गई है। यही नहीं, उन्होंने बॉलीवुड के कई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर्स पर हिंदू धर्म को बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सैकड़ों फिल्मों में हवस का पुजारी शब्द इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हवस का मौलवी कभी नहीं कहा गया। उन्होंने कहा कि पुजारी हिंदू धर्म में एक पवित्र और आदरणीय उपाधि है, जो भगवान की सेवा में 24 घंटे लीन रहने वाले भक्त को दी जाती है। उस उपाधि को फिल्मों के जरिए बदनाम करने की सुनियोजित साजिश रची। मुसलमान कभी नहीं अपने मौलवियों की बेइज्जती करते, लेकिन हम लोग करते। हम उनके विरोध में या पक्ष में नहीं है किसी के भी। हम एक बात बोल, अच्छा हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी कभी कभी बातें होती हैं। हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा, पुजारी जरूर होता है। अच्छा मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बहुत प्रायोजित तरीके से ब्रेन को ब्रॉस करने के लिए, हमारे दिमाग में कुतर्क भरने के लिए शब्दों को पहुंचाया गया और भरा। यही नहीं, दिवाली के मौके पर जब देश भर के 7 राज्यों में पटाखे जलाने पर पाबंदी है, तब बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर खुलकर इन फैसलों का विरोध किया। उन्होंने अयोध्या में दीपोत्सव के त्योहार को तेल की बर्बादी बताने वाले लोगों को करारा जवाब देते हुए कहा कि ईद बकरीद पर ऐसे लोगों का ज्ञान कहां चला जाता है। 1 जनवरी को जब पूरी दुनिया में आतिशबाजी होती है, तब इनकी बोली क्यों बंद हो जाती है? हमको एक सोशल मीडिया पे अभी लगातार डिबेट चल रही है। कोई भाई साहब हैं, महापुरुष हैं, अब उनको कहा कहते हैं, महामूर्खानंदम है। उन्होंने कहा है कि दियों का तेल जो है, दियों में जो दीपावली को जलाते हैं, वो अगर गरीबों में बांट दें तो भला हो जाएगा। अब वो भाई साहब दूसरे मजहब के हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि बकरीद पर जो तुम रुपया खर्च करते हो, इतने बकरे काटते हो, वो रुपया ना खर्च करके, वो बकरों को ना काट कर, उनकी कुर्बानी ना दे करके जीव हिंसा भी बचेगी, वो रुपया भी गरीबों में बांट दो। हिंदुओं का त्योहार आता है तो इनके ज्ञान तुरंत आने लगते हैं कि होली को जो है पानी खराब होता है, दीपावली को प्रदूषण होता है। अरे भाई 1 जनवरी को भी तो बहुत से पटाखे जलाए जाते हैं, तब नहीं होता है, तब फिर इनका ज्ञान चला जाए। ये दोगलापन, हिंदुओं के त्योहारों पर लगातार कमेंटबाजी अब नहीं चलेगी। हमने तो सुतली बम खरीद लिया है और ये मूर्खानंद ज्यादा करेंगे तो इन्हीं के दरवाजे पे फोड़ेंगे।
कुल मिलाकर हिंदुत्व के फायर ब्रांड सन्यासी की छवि बना चुके बाबा बागेश्वर जिस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना चाहते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने जो फार्मूला दिया है, अगर भारत का हर हिंदू उस फार्मूले को अपना ले तो वाकई जातियों की बेड़ियों में जकड़े भारत को एक भेदभाव के सबसे बड़े अभिशाप से मुक्ति मिल जाएगी और हजारों साल में जो काम कोई नहीं कर पाया, शायद बाबा बागेश्वर वो कर दिखाएं। दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। तो खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते। दिवाली आ गई, घर सज गए, तैयारियां हो गई। लेकिन दिवाली मनाने के साथ साथ लोगों को प्रदूषण से बचाने की तैयारी भी कई राज्यों की सरकारों ने कर ली। दिवाली पर वायु प्रदूषण रोकने के लिए कई राज्य सरकारों ने पटाखे जलाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। तो कई राज्यों ने सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की छूट दी। किन किन राज्यों ने पटाखे जलाने पर बैन लगाया है बताएंगे आप, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पटाखे जलाने वाली पाबंदियों पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने किस तरह से हमला बोला है। उन्होंने दिवाली के दिन पटाखे जलाने पर बैन लगाने के फैसलों को देश का दुर्भाग्य बताया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई न कोई रोक लगाने की बात करता है। इस दौरान बाबा बागेश्वर के निशाने पर अयोध्या दीपोत्सव पर सवाल खड़े करने वाले लोग भी आए और बकरीद के त्योहार पर चुप्पी साध लेने वाले लोग। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि ऐसे दोहरे मानदंड वाले लोगों के सिर पर सुतली बम रख देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि इस बार दिवाली पर उन्होंने भी पटाखे जलाने की तैयारी पूरी कर ली। उन्होंने सुतली बम खरीद कर रख लिए। उन्होंने कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो। उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी। उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया और कुछ नहीं। धीरेंद्र शास्त्री साफगोई से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। बिना लाग लपेट के वो अपनी बात कहते हैं, इसलिए उनके समर्थक, उनके दरबार में जाने वाले लोगों को बाबा बागेश्वर की बातें पसंद आती हैं। लेकिन बरेली के मौलाना तौकीर रजा को बाबा बागेश्वर की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री को क्या जवाब दिया, ये सुनने से पहले जरा देख लीजिए कि देश के किन किन राज्यों में पटाखे जलाने पर पाबंदी लगा दी गई। इस वक्त देश के 7 राज्यों ने दिवाली के दिन पटाखे जलाने पर बैन लगा दिया है, जिसमें दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु शामिल। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 1 जनवरी 2025 तक पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर जैसे प्रमुख शहरों में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। महाराष्ट्र में भी पटाखों पर प्रतिबंध है और सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति है। कर्नाटक सरकार ने भी दिवाली के दौरान केवल ग्रीन क्रैकर्स जलाने की इजाजत दी है। पंजाब और हरियाणा में पटाखे जलाने को लेकर कड़े कानून हैं। तमिलनाडु में भी पटाखे जलाने के लिए सिर्फ 2 घंटे का टाइम दिया गया है।
पटाखों पर पाबंदी और बाबा बागेश्वर के बयान पर मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि शुक्र है मुसलमान आतिशबाजी नहीं करता, अगर कर रहा होता तो इस माहौल में उस पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जाता। तौकीर रजा के मुताबिक दीपावली रोशनी का त्योहार है, न कि धमाकों और पटाखों का त्योहार, लिहाजा खुशी का इजहार करने में प्रदूषण फैलाने का क्या तुक है? कि क्या किसी मुसलमान ने कहा है कि पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए? क्या किसी मुसलमान ने यह बयान दिया है कि होली नहीं खेलनी चाहिए? फिर ये सवाल क्यों उठ रहा है कि बकरीद पे कुर्बानी नहीं होनी चाहिए? बकरीद ये आपका धार्मिक मामला है, पटाखे छोड़ना है नहीं छोड़ना है ये आपका धार्मिक। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जैसे ही तौकीर रजा को पता चला कि बाबा बागेश्वर ने बकरीद के त्योहार पर कुर्बानी रोकने की मांग की है, उन्होंने इशारों में बाबा बागेश्वर पर यह कहते हुए निशाना साधा कि हिंदू धर्म के गंभीर संतों से पटाखे पर बैन के बारे में पूछना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अगर चारों शंकराचार्यों से इस बारे में पूछा जाए तो वो भी पटाखों को बैन करने के फैसले को सही ठहराएंगे। उन्होंने कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों की बकरी काटी जाती है, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। बकरीद के जानवरों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है या इंसानों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है? इंसानों की लिंचिंग कर दो, इंसानों पे बम मार दो, इंसानों को कत्ल कर दो, जानवर बचा लो। तो ये जो बातें हैं ये तमाम हिंदू मुस्लिम जो लोग फैलाते हैं, मेरा मानना ये है कि ये देश के असली दुश्मन अगर कोई है तो वो ये लोग हैं जो देश में हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। पटाखों पर बैन को लेकर सिर्फ धर्मगुरुओं में ही नहीं बल्कि सियासत में भी शोर मचने लगा है। दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक सियासतदान पटाखों के बैन के फैसलों पर वार पलटवार कर रहे हैं।